हेलो दोस्तों, सरोज रिलैक्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथियों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुई थी 9 सितंबर का, उसका कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सरकार का रिटन सबमिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस जजमेंट को पारित करने में। और एटीआरई पार्ट है या पात्रता परीक्षा, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते क्या है ये मुख्य जानकारी। तो बने रहे हमारे चैनल सरोज रिलैक्स पर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, सबसे पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो 9 सितंबर को सुनवाई हुई थी, वहां पर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से जो है एटीआरई को ही जो है मुख्य आधार मानते हुए सुनवाई को जो है शुरुआत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली फुल बेंच में हुई बहस की शुरुआत में अनारक्षित वर्ग के वकीलों ने 69,000 भर्ती में हुए एटीआरई परीक्षा को चयन प्रक्रिया का हिस्सा साबित करने में लगे रहे और इसी के आधार पर वो आरक्षित वर्ग के लोग जो 97 नंबर से कम नंबर पाकर भी उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम में 1994 की धारा 3(6) का लाभ लेकर ओवरलैप किए थे, उनको बाहर करने की मांग की। और चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि इस पूरे प्रकरण में हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि 69,000 भर्ती की एटीआरई परीक्षा इस भर्ती की पात्रता है या चयन का। और साथ ही वहीं पर अब महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने राम शरण मौर्य के मुकदमे में 60-65% कट ऑफ तय करते समय ये माना है कि ऑर्डर के ऑपरेटिव पार्ट में ये साफ बोला गया है कि एटीआरई 69,000 भर्ती में चयन के लिए सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसी आधार पर शिक्षा मित्रों को जो एटीआरई परीक्षा के अंकों में 25 अंकों का वेटेज न देकर बेसिक शिक्षा नियमावली के अपेंडिक्स में 25 अंक का वेटेज दिया गया है। और वहीं पर जो है सुप्रीम कोर्ट में राम शरण मौर्य के मुकदमे में यह एफिडेविट भी दिया कि एटीआरई सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। अब वह कोर्ट में इसके खिलाफ कैसे बोलेगी। और तो और एसजी साहिबा जो सरकारी वकील थी, कल ओपन कोर्ट में यह स्वीकार कर लिया है कि हमें हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश स्वीकार है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट राम शरण मौर्य के मुकदमे में आए आदेश को ही सही मानती है, यानी कि एटीआरई को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा मानती है, तो आरक्षित वर्ग अनारक्षित में ओवरलैप किएंगे और वही सही रहेगा और लिस्ट बदलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ ये कहती है कि एटीआरई चयन का आधार है, तो वो राम शरण मौर्य में आए सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को ओपर रूल पलट करेगी और शिक्षा मित्रों को 25 अंक का वेटेज एटीआरई परीक्षा में देना ही होगा, जिससे अनारक्षित वर्ग में चयन पाए 80-90% लोग बाहर होंगे और तब भी लिस्ट दोबारा बनेगी और आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं होगी। वही बात की जाए एटीआरई को सिर्फ पात्रता परीक्षा माने कोर्ट, तो ओवरलैपिंग होगी और लिस्ट बदलेगी। एटीआरई को चयन प्रक्रिया का हिस्सा मानेगी तो 25 अंक का वेटेज लेकर शिक्षा मित्र अंदर आएंगे तो भी लिस्ट बदलेगी और इस स्थिति में सबसे अधिक नुकसान अनारक्षित वर्ग की सीटों का पर चयन पाए लोगों का ही होगा। और जो आरक्षित वर्ग के लोग चयनित होने के बाद भी कालिदास बने बैठे हैं, वो खुद का दिमाग न लगाकर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए सहयोग चंदा दे रहे, वो अपनी जो है खुद ही नुकसान कर रहे। फिलहाल मेरी सलाह शिक्षा मित्रों को भी यह भी है कि राम शरण मौर्य के मुकदमे में पूरे बेस के साथ इस 69,000 आरक्षण विवाद में पार्टी बने और अपनी बातें रखिए, क्योंकि अगर राम शरण मौर्य के आदेश पलटा तो मलाई वे भी खाएंगे। बाकी अनारक्षित वर्ग की पूरी एसएलपी या तो यूँ कहे कि चयन लिस्ट सिर्फ दया के अनुसार ही सुरक्षित होगी, कानून और मेरिट पर जाने पर बदलाव तय होगा। और ओवरलैपिंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अधिनियम को भी यह रद्द करना होगा और ये किसी ने चैलेंज किया नहीं है। और हर राज्य की अपनी आरक्षण देने की नियमावली होती है, उसमें कोई हस्तक्षेप करेगी नहीं। तो ये जो डबल ट्रिपल आरक्षण की गाथा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो संबंधित राज्य सेंट्रल की आरक्षण व्यवस्था पर ही सबको जो पर तोल नहीं सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा प्रपोजल लाना होगा जिससे सभी का भला हो।